डब्ल्यू। सबसे पहले एक नई कंपनी बना लिया जाए, टेस्ट जीएसटी के नाम से ही कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी, नाम क्या रखते हैं, टेस्ट जीएसटी। नाम कुछ भी बाद में रख लीजिएगा अपने हिसाब से। स्टेट देना ज़रूरी है, क्या इसको छोड़ सकते हैं? नहीं। अगर जीएसटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो स्टेट बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर डिसाइड कैसे होगा कि सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा कि यूटी जीएसटी लगेगा। तो स्टेट क्या होगा? बिहार। बाकी चीज़ें नहीं डालोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर देता हूँ। तो टेस्ट जीएसटी के नाम से क्या बन गया है? एक कंपनी। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे कुछ लेज़र बनाना पड़ेगा। अब लेज़र कैसे बनेगा, या उससे पहले इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाओ, कुछ स्टॉक बना लेते हैं हम लोग। स्टॉक बनाने से पहले क्या बना लिया जाए? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चलो ये भी बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या, स्टॉक ग्रुप भी बना लिया जाए। दो स्टॉक ग्रुप बन गया अपना। अब स्टॉक आइटम के ऊपर आ जाए। अभी स्टॉक आइटम हम लोग नहीं बनाते। स्टॉक आइटम कब बनाएंगे? जब पहले जीएसटी इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका होगा? तो F11 पे चलना पड़ेगा। इसमें टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे। टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे आकर के क्या चूज़ करेंगे? यहाँ पे एक और बात समझ लो कि अगर आप लोग टैली यूज़ कर रहे हो, टैली इंस्टॉल जो किए हो अपने सिस्टम पे, अगर वो 6.3 से पहले का वर्जन होगा तो F11 प्रेस करने पे जीएसटी नाम का फीचर नहीं दिखेगा वहाँ। अब बोलो कि ऐसा क्यों? क्योंकि 17 से पहले जितना भी टैली का वर्जन था उसमें जीएसटी का फीचर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जुलाई 2017 ऑनवर्ड जितने भी टैली का वर्जन रिलीज हुआ उसी में जीएसटी का फीचर दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो टैली का हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो आप देख सकते हो, ऑलरेडी देखना आता ही है। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? 6.6। कम से कम क्या होना चाहिए? 6.3। 6 नहीं, कम से कम 6.3। और यहाँ क्या चूज़ करना है? जीएसटी। और क्या लेंगे यहाँ से? यस। फिर क्या पूछ रहा है? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। ऑब्वियसली इसको यस करना पड़ेगा। अब यहाँ पूरा डिटेल फिल कर लो। अगर आपको हर महीने भरना है तो क्या लेंगे? यहाँ पे रेगुलर जीएसटी लेंगे। और अगर हर 3 महीने पे भरना होगा तो क्या लेंगे? कंपोजिशन लेंगे। तो क्या लेना है? मुझे रेगुलर लेना है, हर महीने भरना है। अब असेसमेंट कौन करेगा? तो कोई हमारा अलग नहीं है जो असेसमेंट करेगा, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? नो करेंगे। जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा हमारी कंपनी में? 1 अप्रैल से। मान लो कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ मुझे 15 डिजिट का कोई भी नंबर डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डाल देते हैं। हालांकि एरर देगा, बोलेगा कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये डमी एंट्री है। एक्चुअल में कैसा होगा? 15 डिजिट का अगर देखो यहाँ पे डालोगे GSTIN नंबर, तो क्या बोलेगा? 15 डिजिट का एक कोड होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, या चलो इसी को अगर डिटेल में देखो तो 15 डिजिट का क्या होगा? इसमें नंबर होगा जिसमें पहला 2 नंबर क्या होता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 27 है महाराष्ट्र का, तो 09 किसका है? उत्तर प्रदेश का।
और फिर नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होता है, आपका पैन नंबर होता है, और बाकी का जो है वो सिस्टम जनरेटेड ऑटो नंबर होता है। इवन कि इसका एग्जाम्पल भी दिया है, तो एग्जाम्पल में से ही कोई उठा के एक डाल देते हैं, और नहीं तो आप अभी डमी लेकर के भी आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर जीएसटी के पोर्टल पे जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से जा कर के आप जीएसटी के लिए क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करो। तो फिलहाल के लिए क्या ले लें यहाँ पे, मंथली की क्वार्टरली? ऑब्वियसली यहाँ पे हम लेंगे मंथली। और ई बिल होगा अप्लाई? बोलेंगे नहीं, ई बिल अप्लाई नहीं होगा। और नहीं तो अगर चाहते हो कि ई बिल भी बने तो ठीक है, यस कर दो। ऑनलाइन बिल बनना है तो इसको यस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे। एप्लीकेबल कब से होगा? अब ये क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूडेड। क्या इसमें कोई ऐसा भी है? थ्रेशोल्ड कहने का मतलब होता है कि कितनी बार, या क्या लिमिटेशन क्या होगा, मतलब कितना तक फ्री देना है, एग्जम्पशन कितने तक का होगा। तो इनवाइस वैल्यू पे लगाना है ना। हाँ, कितने तक के इनवाइस वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगाना है, कितने तक का? तो 50,000 तक का जो इनवाइस होगा उस पर मान लो जीएसटी नहीं लगाना है, या मान लो कि 100 रुपये तक का जो इनवाइस होगा उस पर जीएसटी नहीं लगाना है। अगर ऑफलाइन बेच रहे हैं तो, ऑनलाइन बेचेंगे तब तो 1 रुपया पे लगाना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट? अब ये जो है इंट्रा स्टेट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, है ना। और इंटर स्टेट मतलब होता है इन बिटवीन टू स्टेट। तो एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट को क्या करके रखेंगे हम? यस करके रखेंगे। और इंट्रा स्टेट के लिए थ्रेशोल्ड कितना रखना है? इंट्रा स्टेट के लिए मान लो थ्रेशोल्ड इसके लिए भी 100 रुपया रख लेते हैं। बाकी किसी ऑप्शन को यहाँ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे क्या कर लेना है, मुझे सेव कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है, बिकॉज नेक्स्ट किसी भी ऑप्शन पे जाना नहीं है। अब इसके बाद मुझे जीएसटी का कम से कम लेज़र बनाना पड़ेगा, जो नहीं बना है। अब जीएसटी का कितना लेज़र बनेगा? कम से कम 3 लेज़र। अगर मान लो बिहार यूटी में नहीं आता है तो कम से कम इसको कितना लेज़र बनाना पड़ेगा? 3 लेज़र। तो ठीक है, इसके लिए हम कहाँ चलेंगे? अकाउंट इन्फो पे, लेज़र पे, क्रिएट पे। पहला क्या बनेगा? CGST का। किसका बनेगा? CGST का। अंडर क्या जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्स। अंडर क्या जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्स। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स क्या चूज़ करेंगे इसमें? जीएसटी। अब टाइप ऑफ जीएसटी पूछ रहा है आपसे। CGST मतलब क्या है? सेंट्रल ना, सेंट्रल। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। क्या आप यहीं से बता दो कि कितना परसेंट लगेगा, कि हर सामान के हिसाब से अलग अलग लगेगा? तो यहाँ पे मत डालिए परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ डालेंगे हम? गुड्स पे। एक लेज़र और क्या बनेगा? SGST का। और इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्स में, ये भी जाएगा जीएसटी में। और यहाँ क्या चूज़ होगा? स्टेट जीएसटी। सेव कर लीजिए इसको भी। अब एक क्या बनेगा? IGST का। इसको भी जीएसटी में ही रखेंगे। और यहाँ क्या चूज़ करेंगे? इंटीग्रेटेड टैक्स। चलो, ये 3 तरह का हम लोग टैक्स का लेज़र बना दिए। अब कम से कम 2 सप्लायर और 2 कस्टमर का बनाएंगे, मतलब जिससे हम खरीदेंगे या जिसको हम बेचेंगे। अब 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंट्रा और इंटर दोनों तरह का मुझे सेल परचेज करना है। इंट्रा बोले मतलब सेम स्टेट का, इंटर बोले मतलब डिफरेंट स्टेट का। तो जीएसटी का लेज़र बनाने के बाद सेल और परचेज का भी लेज़र बनाना पड़ेगा, कैपिटल का लेज़र बनाना पड़ेगा। ये सब तो बेसिक है, क्योंकि नई कंपनी आप बनाए हो। कैपिटल अकाउंट, इसको किस में डालेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। कंट्रोल ए। और एक किसका बना दिया जाए? एक बना देता हूँ मैं इंट्रा स्टेट सेल, और एक को बना देता हूँ इंटर स्टेट सेल। क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है?
एक बना देता हूँ इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट, या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ सेल अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? सेल अकाउंट। अब इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। क्या इस पे भी जीएसटी अप्लाई करना है? नहीं, इस पे जीएसटी अप्लाई, अगर इस पे एप्लीकेबल करोगे सेट ऑल्टर करना है? नहीं करना है। सर्विस या गुड्स, तो हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं? सामान बेच रहे हैं कि सर्विस बेच रहे हैं? मान लो हम सामान बेच रहे हैं, तो क्या चूज करेंगे यहाँ पे? गुड्स। और अगर सर्विस होता तो क्या चूज करते हैं? सर्विस। सेल के बाद एक क्या बना लेते हैं? परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट को किस में रखेंगे? अंडर परचेज अकाउंट। एप्लीकेबल होगा किस पे लगाना है? गुड्स पे लगाना है, एक्सेप्ट कर लो। तो सेल और परचेज का भी बन गया। अब किसका बनाना बाकी रहा? एक बना लेते हैं किसका? कस्टमर का और सप्लायर का। तो ऐसा करते हैं, कस्टमर 1 के लिए हमने लिखा CUS1 कस्टमर 1। अंडर क्या डालेंगे? सन्ड्री डेटर्स। चलो यस रख लेते हैं इसको। अब इसको हम बनाते हैं क्या? कस्टमर 1 को बिहार से ही रखते हैं, सेम स्टेट का रखते हैं। उसका अगर कस्टमर का जीएसटी डिटेल है तो हम फिल करेंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे? एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम बनाते हैं कस्टमर 2, और कस्टमर 2 को सन्ड्री डेटा से ही बनाएंगे, बट इसको बिहार नहीं डाल के कहाँ डालते हैं? उत्तर प्रदेश का डालते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इंटर स्टेट सेल भी हम दिखा सकें। अब उसी तरीके से एक बनाते हैं सप्लायर 1 का, और सप्लायर 1 को किस में रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर में, और इसको बिहार से ही रखते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। और एक बनाता हूं मैं सप्लायर 2 का, और सप्लायर 2 को किस में रखेंगे? मान लो यूपी में ही रख लेते हैं। तो हमारे पास कस्टमर का भी हो गया, सप्लायर का भी हो गया, जीएसटी का भी हो गया, सेल परचेज का भी हो गया। तब ज़रा एंट्री करके देख लें। तो सबसे पहला एंट्री तो क्या बनेगा अपना? बताओ। पूंजी लगा लिया जाए ना, तो F6, और उसके बाद क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे? कैपिटल। मान लो कि हमने 6 लाख यहाँ पे क्या लगाया? पूंजी लगाया एज अ कैश। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम लोग? जा सेकेंड एंट्री क्या करना है यहाँ पे? तो सेकेंड एंट्री ये करना है यहाँ पे कि हमें कुछ गुड्स परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए F9 प्रेस करते हैं। मान लो बिल नंबर 1 डालते हैं। पार्टी का नाम क्या डालते हैं? किससे ख़रीदना है मुझे? सप्लायर 1 से। अब हमने यहाँ पे क्या डाला? सप्लायर 1। सप्लायर 1 तो बिहार से ही था, तो इस पर क्या लगना चाहिए? CGST और SGST लगना चाहिए। परचेज अकाउंट पे जाएंगे। मान लो अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए थे अभी, तो बना लेते हैं। ऑल्ट C करेंगे। क्या डाल दिया जाए? मान लो SSD खरीद रहा हूँ मैं। हार्डवेयर में जाएगा, पीसेज में जाएगा, GST एप्लीकेबल होगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? यस। अभी हर जगह हमने क्या किया था? सेट GST डिटेल्स को या रेट को नो किया था। यहाँ क्या करेंगे? यस। ऑन वैल्यू लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे। टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्टेड होगा? नहीं, टैक्सेबल होगा। ये कितना % लगाएंगे? इंटीग्रेटेड टैक्स, तो 18% इस पर टैक्स लगेगा। क्या एडिशनल सरचार्ज भी लगेगा, जिसको कि सैस बोलते हैं? बोलेंगे नहीं, कोई एडिशनल सरचार्ज नहीं लगेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई क्या डालेंगे यहाँ पे? गुड्स ही डालेंगे। गुड्स ही है ना, ये सर्विस तो नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया। कितना पीस? मान लो 12 पीस खरीद रहे हैं। क्या रेट होगा? मान लो 3000 के रेट से खरीदेंगे। करेक्ट। अब और क्या खरीदना है? मान लो एक प्रोडक्ट और ले रहा हूँ मैं, और वो क्या ले रहा हूँ? बुक्स ले रहा हूँ। उस पर अलग GST रख लिया जाए। हाँ, बुक्स ऑफ, लेकिन इसके लिए शायद ग्रुप नहीं बनाया हूँ मैं, है ना?
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, अंडर ऑल्ट सी करके या प्राइमरी में ही रहने देते हैं। फीस एप्लीकेबल, यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, मान लो इस पे 12% लगाते हैं, समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं ताकि अलग अलग टैक्स स्लैब को भी देख सकें। कुर्सी रखेंगे और कितना पीस खरीद रहे हैं हम लोग, मान लो 24 खरीद ले रहे हैं, क्या रेट होगा, तो 200 के हिसाब से होगा। चलो अब इस पर मुझे टैक्स लगाना है तो क्या करना पड़ेगा पता है, एक बार और इंटर मारो, स्पेस बटन दबाओ। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ IGST सेलेक्ट भी कर लोगे तो ऑटो फिल नहीं होगा, टैक्स अमाउंट अपने आप फिल नहीं होगा। जानते हो क्यों? बोले नहीं, इसलिए नहीं होगा ऑटो फिल क्योंकि दो अलग अलग स्टेट के बीच ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। नहीं, दोनों बिहार का ही है, सप्लायर 1 और हमारी कंपनी। हाँ, सप्लायर 1 भी किसका है, बिहार का है, और हमारी जो कंपनी है टेस्ट GST वो भी बिहार की है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? तो इंट्रा स्टेट में क्या लगता है, CGST और SGST ना कि IGST। इसलिए देखना, मैं गलती से नहीं, जानबूझ के गलत चूज कर रहा हूँ। तो अपने आप टैक्स अमाउंट फिल हुआ नहीं हुआ। तो टैली कितना होशियार है, वो समझ गया क्या देख करके, इसका सिर्फ स्टेट को देख करके। अब देखना, जैसे ही CGST लेंगे, क्या बात है, अपने आप अमाउंट आ गया। इस पे एक टैक्स और लगेगा अभी, वो क्या लगेगा, SGST। अब अगर तुम्हें टैक्स एनालिसिस को समझना है तो यहाँ क्लिक कर दो। तो प्रोडक्ट तुम्हारा कितने का है, इतने का, और टैक्स टोटल कितना देना पड़ेगा, मतलब 40,800 का प्रोडक्ट होगा जिसमें तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 7,056 रुपया। इसमें से SSD पे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 6480 रुपये, और बुक पे कितना देना पड़ेगा, 576 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, ओके, एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये हम लोग फर्स्ट एंट्री देखने जा रहे हैं, किसका, GST का। फर्स्ट ही था ना। अब उसके बाद मान लो हम एक इंट्रा स्टेट परचेज करते हैं, क्या करते हैं, इंट्रा स्टेट तो था ही, ये इंटर स्टेट परचेज करते हैं। तो इंटर स्टेट परचेज के लिए सेकंड इनवॉइस डाल रहा हूं मैं। पार्टीज का नाम क्या लेते हैं, पार्टी का नाम लेते हैं सप्लायर 2। ये कहाँ से बिलोंग करता है, देख लो यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। कंट्रोल A, परचेज अकाउंट, सही बात। मान लो यहाँ से भी SSD ले रहा हूँ, कितना पीस, मान लो यहाँ से ले रहा हूँ मैं 10 पीस। रेट क्या होगा, चलो वही रेट रहेगा, ऑल राइट। और इस पे अब हमें क्या लगाना है, एंड ऑफ लिस्ट। अब स्पेस दबाओगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा। आप देखना, यहाँ CGST लोगे तो कुछ नहीं आएगा। ऐसा क्यों आया, अब बता सकती हो ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेज हो रहा है, और इंटर स्टेट पे क्या लगता है, IGST। अब अगर मान लो इसका भी हमें देखना है तो डिटेल देख सकते हैं कि टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 5400 रुपया, है ना। तो CGST, SGST और IGST तीनों का एंट्री सीख गए हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे।